हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज का प्री का एग्ज़ाम 11 फरवरी को शेड्यूल्ड है। इससे संबंधित हरियाणा लोक सेवा आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए, वैसे तो आपको पता होता है कि ओएमआर सीट कैसे भरनी है, लेकिन फिर भी कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारा कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप एक बार इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर देख लें। तो देखिए, कैंडिडेट शुड गो थ्रू द सैंपल ऑफ ओएमआर। तो यहाँ पर एक सैंपल शीट दे रखी है हमारी, जो आपको एग्जाम में प्रोवाइड की जाएगी। सैंपल ओएमआर एंड द इंस्ट्रक्शन टू फिल द ओएमआर आर एनक्लोज्ड। तो कैसे आपको ओएमआर सीट भरनी है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी गई है। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको ओएमआर सीट भरना है। फिर आपका जो फोकस है एग्जाम में केवल आपके क्वेश्चंस पर और आंसर पर रहेगा। द ओएमआर शीट कंसिस्ट ऑफ ओरिजिनल कॉपी, कार्बन कॉपी एंड कैंडिडेट कॉपी। तो एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपको ओएमआर शीट दी जाएगी, उसमें 3 कॉपी होंगी। एक होगी सबसे ऊपर वाली ओरिजिनल कॉपी, उसके नीचे कार्बन कॉपी और सबसे लास्ट में कैंडिडेट कॉपी। एट द एंड ऑफ एग्जाम कैंडिडेट हैज टू केयरफुली डिटैच द कैंडिडेट कॉपी ऑफ ओएमआर। तो जैसे आपका एग्जाम एंड होगा, आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से अपनी कैंडिडेट की कॉपी को अलग कर लेना है। ही शुड हैंड ओवर द कार्बन कॉपी टू द इन्विजिलेटर, और ओरिजिनल और कार्बन कॉपी को इन्विजिलेटर को प्रोवाइड कर देना है। एंड कैरी द कैंडिडेट कॉपी अलोंग विथ हिम फॉर रिकॉर्ड, और अपनी जो कैंडिडेट कॉपी है अपने साथ रख लेनी है। कैंडिडेट शुड मार्क हिज हर रिस्पॉन्स ओनली ऑन द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ओएमआर। और जो भी आपको सर्कल फिल करने हैं या कोई भी जो भी लिखना है आपको, अभी मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, वो केवल आपको ओरिजिनल ओएमआर शीट पर ही लिखना है। उसी की जो कार्बन है वो नीचे ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। ऑल एंट्रीज इन द ओएमआर आर टू बी मेड वेरी केयरफुली एज इट विल बी इवेल्युएटेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो जब आप सर्कल को फिल करेंगे तो आपको ध्यान से फिल करना है कि बाहर ना निकले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली उसे रीड किया जाएगा। टीयरिंग, इरेजिंग, डैमेजिंग, अप्लाइंग ऑफ फ्लूइड और रबिंग ऑन ओएमआर may result in invalidation of the OMR answer sheet. Commission will not be responsible for any such mistake committed by the candidate. तो आपको मोड़नी नहीं है, फाड़नी नहीं है, इरेज नहीं करना है, फ्लूइड नहीं लगाना है, रब नहीं करना है ओएमआर शीट पर। इस प्रकार की कोई भी मिस्टेक आप ना करें, अन्यथा आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर आपकी आंसर शीट को इनवैलिड घोषित किया जा सकता है। 6th पॉइंट, ईच क्वेश्चन शैल हैव 5 ऑप्शन। तो देखिए, ये आपको पता है पीछे जो है कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ था, उसके बाद एचपीएससी ने कुछ प्रिकॉशंस लिए थे कि कैसे इन चीज़ों से बचा जाए। तो उन्होंने एक तरीका निकाला था कि आपके जो एमसीक्यू टाइप है उसमें 5 ऑप्शन रखे जाएंगे। इफ अ कैंडिडेट इज अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ही शैल हैव टू डार्कन द मोस्ट अप्रोप्रिएट सर्कल ए, बी, सी और डी। तो ए, बी और सी और डी में से, इन चारों ऑप्शन में से जो भी आपका आंसर होगा वो आपको सर्कल फिल करना है। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन छोड़ देना है। पहले तो हम छोड़ देते थे क्योंकि 4 ही ऑप्शन होते थे, लेकिन अब की बार क्या है, एचपीएससी ने क्या तरीका निकाला है कि अगर आप क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको ई ऑप्शन फिल करना अनिवार्य है। ई ऑप्शन फिल करने का मतलब ये हुआ कि आपको वो क्वेश्चन आप स्किप करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। तो क्वेश्चन छोड़ने के लिए भी अब आपको एक ऑप्शन भरना होता है जिसे ई ऑप्शन कहा जाता है। इफ नन ऑफ द सर्कल इज डार्कन्ड 1/4 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। अगर आप क्वेश्चन बिना मार्क करे छोड़ देते तब क्या होगा, तो नेगेटिव मार्किंग कर दी जाएगी आपकी, 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। तो आपको पता है कि जैसे ये इतना प्रतिष्ठित जॉब के लिए आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें एक एक जो पॉइंट के मार्क्स हैं वो कितने कीमती होते हैं वो आपको पता होगा। तो 0.25 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि आप इन सिली मिस्टेक्स की वजह से अपने इतने मार्क्स कटवाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं तो ई ऑप्शन आपको मार्क करना अनिवार्य है। एनी कैंडिडेट नॉट टारगेटिंग एनी ऑफ द 5 सर्कल्स इन मोर देन 10% क्वेश्चंस इन ईच पेपर शैल बी डिस्क्वालिफाइड। आपने अगर 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए कि कोई सर्कल मार्क ही नहीं किया तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन अगर आपने टोटल क्वेश्चन के 10% से सर्कल को फिल किए तो क्या होगा, आपका कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सीरियल नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ द ओएमआर शीट, 3, 4 और 5 सीरियल नंबर क्या है, रोल नंबर है आपका। और एक दो चीजें हो रहे हैं, क्या है वो मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, वो आपको ध्यान से भरना है। कैसे भरना है वो नीचे दिखा देंगे।
Any omission or discrepancy in darkening the roll number, question booklet series and question booklet number will render the OMR answer sheet liable for rejection. तो ये वही है 3, 4 और 5 सीरियल नंबर, जो आपका रोल नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, वो आपको ध्यान से भरना है। जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वही सर्कल आप डार्क करें। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एज मेंशन इन एडमिट कार्ड, क्वेश्चन बुकलेट एंड OMR शीट। तो देखिए ये वो OMR शीट है जो आपके सामने प्रोवाइड की जाएगी। ये तो हो गया सैंपल, एक बार मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं अच्छे से। ये हो गई इंस्ट्रक्शंस। Answer sheet will be processed by electronic means. Invalidation of answer sheet due to incorrect filling of the answer sheet will be the sole responsibility of the candidate. Please use only blue or black point pen. तो केवल आप कौन सा पेन यूज कर सकते हैं, या तो ब्लू या फिर ब्लैक, टू मार्क योर आंसर। यूज ऑफ पेन्स ऑफ एनी अदर कलर एंड पेंसिल इज प्रोहिबिटेड। तो कौन से पेन आप यूज कर सकते हैं, या तो ब्लू या फिर ब्लैक। ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शंस A B C D E as candidate if as I answer question darken the corresponding circle from A B C और D। अगर छोड़ना चाहते हैं तो E। तो टिक नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना, ध्यान से आपको डार्क फिल करना है और सर्कल से बाहर ना निकले। अब ये जो 3, 4 और 5 सीरियल नंबर है ध्यान से कैसे भरने। रोल नंबर जो है आपको डार्कन करना है, जैसे 20-301 है तो ध्यान से भरें। बुकलेट सीरीज का नंबर भी ध्यान से भरें, A है तो A, B है तो B, C है तो C या फिर D है तो D। क्वेश्चन बुकलेट का नंबर ध्यान से भरें, सर्कल को डार्कन ध्यान से करें। अगर आपका बुकलेट का सीरीज नंबर मान लीजिए A है और आप भरिए तो आपका रिजेक्ट हो सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। और जैसे यहां पर दिखाया गया, देखिए कैसे सर्कल को डार्कन किया गया है, बाहर निकल रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली आपके जो OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसलिए इसे OMR शीट कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस की जाती है। तो गलत ना भरें, 1 के नीचे 1 ही को डार्कन, यहां पर दिखाया गया टिक, ये बिल्कुल सही है। 1 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 2, बिल्कुल ध्यान से घबराना नहीं है। अब आपने OMR शीट देख लिया कि कैसे आपको भरना है, फिर अब आपका एग्जाम में जो फोकस रहेगा क्वेश्चंस पर रहेगा, आपकी बुकलेट पर रहेगा, क्वेश्चन बुकलेट पर, और उसका आंसर देने में रहेगा। इसका ये फायदा हो जाता है। नहीं तो फिर आप वहां जाकर पढ़ेंगे कि पहले मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ लूँ, तो आपका जो है माइंड डाइवर्ट हो सकता है। तो भले ही ये छोटी छोटी बातें लगती हूँ आपको कि ये तो चलो हम भर लेंगे, आज तक हम भरते ही आए हैं OMR शीट को, कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार हमसे सिली मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। आपने OMR शीट देख ली है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एक तो ये कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं, हमारी आदत होती है कि ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूं, आगे बढ़ जाता हूं। तो आपको अगर वो छोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है मुझे आंसर बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है E ऑप्शन को डार्क, ठीक है। अगर आप उसे छोड़ देते हैं बिना डार्क तो आपके 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और अगर आप 10% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे छोड़ते हैं बिना मार्क किए एक भी क्वेश्चन को, तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बस यही बातें, बस आपको क्या करना है, आपको एग्जाम अपना अच्छे से दे के आना है। आपको इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ ली है, खुद भी पढ़ना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लें, अनाउंसमेंट सेक्शन से, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए।